तानिया को एक और मौका मिल चुका है अपनी इन सारी बुराइयों को सामने लाने का। बल्कि बहुत जल्द इसका भांडा फूटने वाला है और सब कुछ खुल के सामने आने वाला है। हर चीज़ का नितारा बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। जुनैद के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसकी माँ कर रही है साथ मिलकर जावियार के, वो कभी इस चीज़ को नहीं भूल पाएगा। वो जानता है कि उसके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, और वो कहता है कि आप लोग उन लोगों की बातों में आके अपने बेटे को अपने आप से दूर कर रही हैं, लेकिन आपको इन बातों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। इस पर निगार कहती है कि तुमने जो कुछ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। और तानिया की बड़ी हिम्मत है कि उसने फिर हमारी बात सुनकर हमारे साथ रहने की हामी भर ली। जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि उसने जिस बात की हामी भरी है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसका मकसद क्या है, लेकिन आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और आप लोग समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। निगार कहती है कि खुदा का वास्ता है बस कर दो अब, सावियार से ये दिल के जो तुमने दिल में बसा रखी हैं ये हरकतें, ये बस कर दो। लेकिन वो कहता है कि अगर उसके दिल में जावियार की यानी कि कोई बात ना होती तो मुझे घर में रहने के लिए मना ना करता। मुझे उसकी बात का कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ है कि आप लोगों ने ऐसा किया है। उस बेचारी मासूम लड़की पर इतने इल्ज़ामात लगा कर क्या क्या कर दिया। ये सारा कुछ आपका ही किया धरा है और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा आपने जो कुछ किया। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस कर दो, अभी भी तुम्हारी जुबान वैसे ही कैंची की तरह टर चल रही है। अब तुम्हें खामोश करना होगा और उसकी हिमायतें बंद करनी होगी, वरना हम तुम्हारे साथ जो जुड़े हैं तुम इससे भी जाते रहोगे। उस लड़की को तुम पता नहीं क्या से क्या बना बैठे हो, लेकिन देखो वो इस काबिल नहीं है कि वो इस घर में आ सके दोबारा। इसलिए बेहतर यही है कि इस किस्से को तो तुम ख़त्म ही कर दो तो बेहतर है। तो ये सर ही नहीं हो रहा है। आगे से आप देखेंगे उसको भाभी उसकी ने समझाया तो था कि तुम अब उधर नहीं जाओगी, और उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया है, आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें उन लोगों से रब्ता करने से मना किया था, लेकिन फिर दोबारा से तुमने वो हरकत की। जिस पर वो नेहाब कहती है कि मुझसे ये चीज़ें देख के रहा नहीं गया, मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ गया। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी भाभी कहती है कि देखो ये तो बात तुमने जाहिर कर दी है, और इस बात से ज़ाहिर हो गया है कि वाक़ई में तुम गलत हो। लेकिन नेहा बहुत रोती है और सफाई देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ़ इंसानियत के नाते ही सब कुछ कह रही थी। लेकिन कहानीकार वगैरह इसकी बात का यकीन करने वाले हैं, वो बेचारी खामोश हो जाती है और बड़ी सफाइयाँ देने के बाद यहाँ से चली आती है, और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब कोई भी नहीं आने देगा, यानी कि तुम अब वापस कभी नहीं आ सकती। चाहे लाख पेपर बेलो, जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ पर कोई भी आपकी बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेहाब के घर वाले उससे बहुत ज़्यादा बदखिलाफ़ हो गए हैं, और जिस पर आप देखेंगे उसकी दादी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों की तरफ जाने की और अपनी इज़्ज़त को इस तरह करने की। यानी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और तुम्हारी भाभी आगे ही तुम्हारे खिलाफ है, और तुम्हारी इन बातों की वजह से मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि दादी आप नहीं समझ रही, उस बुरे वक़्त में जिसने मेरा साथ दिया, मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकती, और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। जिस पर दादी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बात को समझने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, आप ये दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं समझने वाली है, इसलिए इन लोगों से बिल्कुल भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है नेहा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या करे। कोई ना कोई ऐसे सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तानिया जो है उसने बड़े ही तरीके से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर ली है, और बार-बार जावेद के आगे पीछे घूमती ताकि सारे मामलात जो है उसके हाथ में आ सकें। इस निगार के अंदर भी पता नहीं कौन सा कीड़ा है, इसको भी सुकून नहीं मिल रहा है। और फिर दोबारा से ये औरत तानिया को घर ले आई है, उसकी सारी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए। वो नहीं जानती है कि उसके घर का सुकून तबाह करने वाली सिर्फ और सिर्फ तानिया है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब बातों की निगार को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर वो अपने खाला होने का फ़र्ज़ निभा रही है और बताना चाह रही है कि तुम अकेली नहीं हो तानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं होना है। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो हर रिश्ते को भूल चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या करें। क्योंकि ज़ावियार इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुआ कि उसका भाई जुनैद उसके साथ उस घर में रहे, और साफ साफ उसने कह दिया है कि वो इंसान इस घर में नहीं आ सकता है। ये बात तो तय है और आखिरी है।
लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही जुनैद को पता चलता है कि वो उस घर में अब दोबारा नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसकी माँ उसको कहती है कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, मैं तुम्हें अपार्टमेंट में भेज दूंगी, सारा सिस्टम वहीं पर होगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप वाकई में मेरी माँ हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जावियार भाई की टेंशन है, मेरी नहीं है। आप बिल्कुल नहीं सोच रही हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी तरफ जैसे ही पता चलता है नेहाब को कि आखिर क्या माजरा बना है और जुनैद किस तरह बुरे तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती और रोती और कहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। इस परेशानी के आलम में उसको कुछ समझ नहीं आती और वो हॉस्पिटल में उसका पता करने के लिए आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे ही वो आती है उसका पता करने के लिए, फिर दोबारा से जो क्या कहते हैं ज़ावियार है और उसकी माँ है, दोनों आ जाते हैं और देखकर उसको काफ़ी हैरान होते हैं। और जिस पर निगार कहती है कि देख लो, ये लड़की अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है, कैसी ढीठ लड़की है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। इतना कुछ होने के बावजूद उसको किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। आगे से अब देखेंगे उसको भाभी उसकी ने समझाया तो था कि तुम अब उधर नहीं जाओगी, और उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया है, आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें उन लोगों से रब्ता करने से मना किया था, लेकिन फिर दोबारा से तुमने वो हरकत की। जिस पर वो नेहाब कहती है कि मुझसे ये चीज़ें देख के रहा नहीं गया, मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ गया। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी भाभी कहती है कि देखो, ये तो बात तुमने जाहिर कर दी है और इस बात से जाहिर हो गया है कि वाकई में तुम गलत हो। लेकिन नेहाब बहुत रोती है और सफाई देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते ही सब कुछ कह रही थी। लेकिन कहानीकार वगैरह इसकी बात का यकीन करने वाले हैं, वो बेचारी खामोश हो जाती है और बड़ी सफाइयाँ देने के बाद यहाँ से चली आती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब कोई भी नहीं आने देगा, यानी कि तुम अब वापस कभी नहीं आ सकती, चाहे लाख पेपर बेलो, जो मर्जी कर लो। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ पर कोई भी आपकी बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेहाब के घर वाले उससे बहुत ज़्यादा बदखिलाफ़ हो गए हैं और जिस पर आप देखेंगे उसकी दादी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों की तरफ जाने की और अपनी इज्जत को इस तरह करने की, यानी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारी भाभी आगे ही तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी इन बातों की वजह से मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि दादी, आप नहीं समझ रही, उस बुरे वक़्त में जिसने मेरा साथ दिया, मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकती और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। जिस पर दादी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बात को समझने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, आप ये दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं समझने वाली है, इसलिए इन लोगों से बिल्कुल भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है नेहा, अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या करे, कोई ना कोई ऐसे सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तानिया जो है उसने बड़े ही तरीके से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर ली है और बार बार जावेद के आगे पीछे घूमती ताकि सारे मामलात जो है उसके हाथ में आ सकें।